छत से ग्राम किया और उसको पैसा भी नहीं बढ़ाया, वही 8 रुपए में दे रहे हैं हम आपको। यही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी लोग कांग्रेस के कहते थे सीएम तो दिल्ली जाता है, दिल्ली जाता है। अरे तो तुम्हारे पास क्या है? दिल्ली जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के आता है। आपने देखा होगा किस तरह की योजनाएं, हमारे ईआरसीपी की योजनाएं, कांग्रेस के नेतागिरी कर रहे हैं उस पर, कांग्रेस राजनीति कर रही है उस पर। गहलोत साहब हर बार बोल रहे हैं ईआरसीपी ईआरसीपी, बजट में भी बोल रहे हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं। अरे भाई क्या किया तुमने, ये तो बता दो। अरे तुम्हारी मध्य प्रदेश में सरकार थी, तुमने मध्य प्रदेश की सरकार को पत्र लिखा कि ईआरसीपी की योजना के लिए, उन्होंने उल्टा पत्र लिख दिया। कांग्रेस के लोगों ने लिख दिया, उन्होंने लिख दिया कि नहीं हम इसको सहमत नहीं है, हम करना नहीं चाहते। और उन्होंने कहा कहीं ये कर नहीं दे तो कोर्ट में भी चले गए। वो तो कमलनाथ कोर्ट में चले गए कि साहब हमारी ये नहीं होनी चाहिए योजना, राजस्थान को पानी नहीं मिलना चाहिए। अरे गहलोत साहब जब कोर्ट में चले गए, तुमको पत्र लिख दिया, फिर भी भेका रहे कि हम ईआरसीपी लेकर के आएंगे। अरे तुम्हारे भाई से तो पूछ लेते वो कहां जा रहा है कोर्ट में। अरे देने वाले तो ऐसे होते हैं। हमारी सरकार बनी और 1 महीने के अंदर हमारे मुख्यमंत्री आए मोहन यादव जी, हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कोर्ट में केस किया उसको भी वापस ले रहा हूं। उन्होंने वो भी वापस ले लिया, सहमति के लिए तैयार हो गए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो समझौता भी करा दिया और काम भी प्रारंभ हो गया। इसे काम कहते हैं। 40 वर्ष से यमुना का जल मांग रहे थे हमारे शेखावाटी के तीनों जिले। वहां के नेता भी आश्वासन देते थे, चुनाव आते जब कहते थे हम यमुना जल लेकर के आएंगे। 1-2 बार तो उनके मैंने दिखवा रहा हूं, 1-2 बार तो उन्होंने उसका शिलान्यास भी कर दिया, भाटा भी लगा दिया। अरे भाई लोटे में भर के भी नहीं लाए तुम पानी यमुना का, लोगों को दिखाया ही नहीं। हम आपसे कहना चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से भी समझौता कराया और ताजा वाले से 3 पाइपलाइन के द्वारा हमारे तीनों जिलों में पीने का पानी भी आएगा। हमारी भी मांग थी, लेकिन कांग्रेस ही कहते अरे सब डीजल पेट्रोल की बीजेपी वाले कहते क्यों नहीं घटाया। अरे तसल्ली तो रख भाई, जल्दी क्या हो रही है। अगर हम पेट्रोल डीजल घटा देते, लेकिन तुमने असंतुलन कितना कर रखा था, कितना कर रखा था। गंगानगर में कितना भाग, वहां बीकानेर में अलग, जोधपुर में अलग, उदयपुर में अलग, अजमेर में अलग। हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है। हमने हमारा पत्र लिखा, हमने हरदीप पुरी जी के पास गए, उसमें बड़ा अंतर आया। हमने कहा पहले हम इस अंतर को ठीक करेंगे, उसके बाद हम कम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए पेट्रोल में कम किए हैं हमने, 3.5 रुपए से 7.5 रुपए तक, और डीजल में 3.5 रुपए से लेकर के 6.5 रुपए तक हमने कम किए। और जो असंतुलन था राजस्थान के अंदर, इतना डीजल यहाँ इतना, थोड़ा बहुत अंतर रहा है पैसों में, हमने उस असंतुलन को भी संतुलन करने का काम किया और डीजल पेट्रोल का दाम घटाने भी का भी हमने काम किया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये समाज हमेशा देश और राष्ट्र की प्रगति में विश्वास करती है। हमने हमेशा किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा। देवनारायण महाराज जी के मंदिर का भी कार्य हमारे जमाने में हुआ है, हमने कराया है। और अब 1111वें अवतार में मालेश्वरी में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के, और आपने देखा होगा कि दिव्य और भव्य कार्यक्रम उन्होंने किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप विश्वास करिए, आप अपने नेताओं पर विश्वास करिए। अरे आपके दोनों युवा हैं, अभी तो मेरे पास जवाहर सिंह जी बेड़म है, ओम प्रकाश जी बढ़ाना है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, अरे भाड़े के नेता लेना छोड़िए,
अपने नेता पे, अपने बालक पे, अपने बेटा पर विश्वास करिए। अपने बेटा पर विश्वास करिए, अपने बालक पर विश्वास करिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी काम होगा, आपके दोनों भाई, दोनों बेटे आपके करने को तैयार है, जब आप बताओगे, जब इस काम को करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं भाइयों कि आपकी सरकार है। कोई भी काम होगा आपका, किसी प्रकार का काम होगा, कोई जनता के बीच में काम होगा, आप बताइए, आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगने दूंगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाने की चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाला समय 26 तारीख को लोकसभा के चुनाव, हमारा महापर्व, हमारा प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का महापर्व है। बहुत ही सीधे साधे अच्छे प्रत्याशी जो आपके सांसद भी हैं, भागीरथ चौधरी जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी एक एक वोट को, एक एक वोट को, क्योंकि मालूम पड़ जाता है, आप सभी को एक एक वोट को 26 तारीख को कमल के फूल पर लगाना है और उस बटन को ऐसे दबाना है, बटन माधवे, और उसकी आवाज सुनाई दिल्ली तक दे कि हमारे अजमेर के लोगों ने उस बटन को दबाते दबाते ऐसा हो गया, उसकी आवाज दिल्ली तक पहुंची है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं देवनारायण जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि भगवान हमारे देवनारायण कमल के फूल पर हैं, कमल के फूल पर हैं। आपसे यही कहना चाहता हूं, आज आप सभी निकलेंगे, समय कम है, आपके मोबाइल में भी नंबर है, आपके संपर्क भी है, आपके पड़ोस में भी जाइए, गांव में जाइए, रिश्तेदारी में जाइए, सभी को बताइए कि देश के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, अजमेर के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा 2014 के बाद देश की स्थिति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदली है। चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे देश के विकास की योजनाएं हो, चाहे सीमाओं को सुरक्षित करने की बात हो, या देश को गौरव दिलाने की बात हो। दुनिया में भारत का जो सम्मान दिलाया है, वो गौरव दिलाया है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग लगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमारे भागीरथ जी चौधरी को जिताने का काम करें। इतना ही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी तैयार है ना? तैयार है ना? तैयार है ना? तो हनुमान जी की मुट्ठी बीचिए, हाथ उठाइए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।